लाहौर रेलवे स्टेशन यूं तो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है और ख़ास तौर पर इस रेलवे स्टेशन ने कई अदवार देखे जहां हमें ये बताया गया कि अंग्रेज़ दौर से लेके और फिर मौजूदा हुकूमतों तक यहाँ ट्रेन के निज़ाम के हवाले से हमेशा ही बात की जाती रही, बहस की जाती रही। हम रोज़ ख़बर सुनते हैं, हमें बताया जाता है कि 2025 के साल में रिकॉर्ड मुनाफा कर लिया था और अब रेलवे का इंतज़ाम जो है वो बड़े सीनियर और बड़े तजर्बाकार लोगों के हाथ में है, जिनके मुतल्लिक यानी जब ये हुकूमत आई 2022 के बाद जब PDM 1 का दौर आया तो उस वक्त ये बताया गया कि ये मईशत चलाने से लेकर हर डिपार्टमेंट चलाने तक तजर्बाकार लोग हैं, इन्हें पता है काम कैसे करते हैं। हमें भी लगा चलें ठीक है, हम भी देखते हैं कि काम कैसे होता है और अगर बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा तो यकीनन उस पर तारीफ़ भी की जाएगी, वो दिखाएंगे भी, अच्छे इक़दाम दिखाएंगे और दिखाने चाहिए, क्योंकि ये अवामी टैक्स का पैसा लगता है और उससे अगर कोई अच्छा काम होता है तो वो बिल्कुल दिखाना चाहिए। लेकिन क्या कीजिए कि यहाँ जब आएँ तो एक शिकायत का अंबार है। अब अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये आपने सामने अरबों रुपया लगा के लाहौर रेलवे स्टेशन को दोबारा से रीन्यू करने के लिए सामने पार्क बना दिए और बैठने की जगह बना दी, वो मुझे कॉफ़ी शॉप नज़र आ रही है, उसके साथ कोई खाने पीने का इंतज़ाम होगा। चलें, ये आपके एक्सपीरियंस को ये चीज़ें ऐड करती हैं, उसको बेहतर करती हैं। जिस जगह से आपने ट्रैवल करना होता है, खा वो रेलवे स्टेशन हो, वो एयरपोर्ट हो, वो बस स्टैंड हो, तो वहाँ ऐसी सहूलियात मिलती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, इनकी हैसियत सेकेंडरी है। जो पहली चीज़ है वो इसको बेहतर करना है, इस रेलवे स्टेशन को, यहाँ के ट्रेन के निज़ाम को बेहतर करना है। ट्रेन गाड़ी जो है वो वक्त पर आए, जिन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं उन्हें एक अच्छा आरामदेह पुरसुकून सफ़र की सहूलत मिले, ये बुनियादी काम है। अगर ये काम नहीं हो पाता और उसके बाद आप यहाँ सोने की ईंटें लगा दें, उसका फ़ायदा नहीं होगा हुज़ूर। कि यहाँ कोई सोने की ईंट की चमक से आँखों को खीरा करके इस रेलवे स्टेशन पर सफ़र करने जाए और वहाँ आजकल की गर्मी में उसकी गाड़ी में पंखा ना चले, उसके डब्बे में सफाई ना हो, उस गाड़ी का बाथरूम ना ठीक हो, वहाँ पर आपसे पैसे AC गाड़ी के लिए जाएं और आपको जिस डब्बे में बिठाया जाए तो वहाँ पंखा भी ना चल रहा हो, तो फिर क्या करना हज़ूर इन ईंटों का और इस ऐसी खूबसूरती का और ऐसी तरक्की का। अब ये सारी चीज़ें, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, हम आपको ये दिखाते हैं और आपके सामने ये चीज़ें रखते हैं। सफ़र करने वाले लोगों ने ख़ुद हमसे शिकायत की हैं और राब्ता कर कर के शिकायत की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस निज़ाम की, इस रेलवे की डिपार्टमेंट की सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवे की बेहतरीन कारकर्दगी पर तमाशा। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि हम अक्सर औक़ात यहाँ प्रोग्राम करते हैं और हमें सफ़र करने वाले लोग मिलते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने हमसे यके बाद दीगरे रब्ता किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो इस ट्रेन के निज़ाम के मुतल्लिक। और यहाँ तक कि जो टिकट ख़रीदा गया है वो लगभग 60,000 रुपये देकर आप सफ़र कर रहे हैं और उस 60,000 रुपये के बदले में आपको फैसिलिटी क्या मिलती है, आप इसे भूल जाइए एक लम्हे के लिए। ये जो हो रहा है ये इसकी हैसियत बाद में है, पहले इस जो ट्रेन का निज़ाम है, जो अगर मेरा कैमरामैन अभी अब आगे है मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा वो फोकस करें कि वो बच्चे और ख़वातीन वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये यहाँ हमेशा ही होता है, हम आपको हर बार दिखाते हैं। लेकिन ये तो स्टेशन के बाहर की सूरत हाल है ना, जहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब गाड़ी के अंदर आप बैठ जाएंगे और आपने 60,000 रुपया शालीमार एक्सप्रेस के लिए पे कर दिया है, उसके बाद आपको जिस डब्बे में बिठाया जाता है उसमें पंखा तक नहीं चलता। आप ये मनाज़िर जो हमसे ट्रेन के सफ़र के दौरान शेयर किए गए, हमें रब्ता करके आप ज़रा पहले प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हें ये पंखा नहीं चलता और वो वीडियो जो हमारे पास आई वो दिखाएं और फिर वो वॉइस नोट सुनाएं जिसमें वो हमारी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि खुदारा इसे कहीं चलाएं, ताकि ये जो हमसे पैसे ले रहे हैं उन्हें कुछ ख्याल आए कि इन पैसों को हमने इनके ऊपर वापस भी लगाना है। ज़रा ये देखिएगा, ये सारा AC पार्लर, इसमें बैठे हैं सब लोग। ये है हमारी पाकिस्तान ट्रेन का शालीमार एक्सप्रेस का AC पार्लर, जिसकी हमने टिकट ले रखे हैं और ये हमें दिया जा रहा है। AC पार्लर से पक्के देख लो, खुला हवा देख लो, AC पार्लर। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਖਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ 2-3 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਓ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। बेकार चीज़ा, खाना पीना भी बेकार होया पे। लास्ट टाइम मैं हो गया वहाँ, बिल्कुल बेकार खाने ने। अब आपने अच्छा पंखा नहीं चल रहा, आपने पैसे दिए एसी गाड़ी के लिए और उसमें चल पंखा भी नहीं रहा, और गर्मी ऐसी है, हबस ऐसा है कि सांस ना निकले बंदे का, और ये सूरत हाल है। फिर जो सफाई के इंतज़ाम हैं, यानी आपने जिस गाड़ी में बैठ के सफ़र करना है और आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, आपके कम अज़ कम 18, 20, 22 घंटे उस गाड़ी में गुजरने हैं, उस डब्बे में गुजरने हैं, जहाँ आपने बाथरूम भी इस्तेमाल करना है, आपने वहाँ पे कुछ खाना भी है, चाय भी पीनी है, वहाँ बैठ के आपने सफ़र भी करना है, और वहाँ की जो सफाई के इंतज़ाम हैं, आप एक लम्हे को वो भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। यार ये देखें, ये वॉशरूम है, लाइट नहीं है। देखें ये बिजनेस क्लास है, गरम बिजनेस क्लास। ये हालत चेक करें आप ज़रा। ये बिजनेस क्लास है भैया, दरवाजे चेक करें, हाथें चेक करें। इकॉनमी की क्या हालत होगी मेरे भाई। अभी जो तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं, मैं प्रोड्यूसर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा जो टिकट हमारे पास आया है वो टिकट भी शालीमार एक्सप्रेस का दिखाएं। एक गालबन 19-20 हज़ार रुपये की टिकट बुक हुई है, 2-3 लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं, दूसरा को 60,000 रुपये, यानी उसमें गालबन 5-6 लोग हैं, 10,000 रुपये फ़ी का आप चार्ज कर रहे हैं इन सहूलियात के लिए। अच्छा, और ये एक सफ़र की भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चलें किसी एक गाड़ी में ये मसला आ गया, ये मुख्तलिफ़ औकात में हमसे रब्ता किया गया है, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। और तकरीर सुने आप, तो तकरीर सुन के आपको पता चले कि शायद दूध शहद की नहरें इसी रेलवे के साथ साथ ही बहती हैं, जहाँ से पटरी गुजरती है वहाँ से दूध शहद की नहरें गुजरती हैं। और बयानबाजी और नारेबाजी और आप बातें सुन लें तो ये असल वो चेहरा है जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको वो दिखाया है और वो हमने आपके सामने रखा है।